हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एक क्यूरी जो काफ़ी लोगों के मन में रहती है कि सर मॉक टेस्ट जब भी मैं लगाता हूं तो नंबर कम आ रहे हैं, मतलब उतने नंबर नहीं आते जितने हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। गाइस, जब आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी टॉपर के साथ में तो आपको देखने में मिलता होगा कई बार आपकी रैंक किसी हज़ारों स्टूडेंट्स के बीच में कई बार होती होगी 8,000, कई बार 7,000। तो आपको लगता होगा कि यार यहाँ पर तो रैंक भी बहुत कम है और मार्क्स जो है वो अप टू डेट नहीं आ पा रहे हैं। तो देखो गाइस, दो चीज़ें हैं। अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से मॉक टेस्ट बनाते हुए आ रहे हो और आपने अलग अलग पोर्टफोलियो है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सब जगह पर आपने ट्राई कर लिया है और उसके बावजूद भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप अपना इंटरनल असेसमेंट इस तरीके से करो कि कौन से क्वेश्चंस आप नहीं बना पाए। आप एक A4 सीट लो और उसमें सारे टॉपिक्स लिखो जो जो आपके, जैसे क्वांट में क्वाड्रेटिक पूछा गया, क्वांट में DI था, क्वांट में अरिथमेटिक था, और उसमें आप देखो कि कहाँ पर आपके मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, तो वो आप अगर ऐसे 5 मॉक टेस्ट का भी आप असेसमेंट करोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, जिससे आप उस पर और मेहनत करके आप उस एरिया में भी स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, कभी भी आप टॉपर से कंपेरिजन मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टॉपर वाले मार्क्स होते हैं उसको देखकर लोग कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि पहली बार बंदे ने टेस्ट नॉर्मल बना लिया, फिर उसने किसी दूसरी आईडी से बनाया तो फ्री टेस्ट आप देखोगे यार उसकी रैंक बन आ गई होगी। उसने कोई क्वेश्चन आप 4 मिनट में सॉल्व करो, वो क्वेश्चन 30 सेकंड में उसने सॉल्व कर रखा है। तो इन चीज़ों के बारे में आप भी रियलिटी ये चीज़ जानते होगे, कई बार ऐसा होता है। अब अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो अपने फ्री मॉक टेस्ट जारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यार एक बंदे ने एक आईडी से पूरा टेस्ट दे लिया, फिर अगली बार जब वो उसी आईडी से दूसरा टेस्ट ना देकर कोई दूसरी आईडी से टेस्ट दे रहा है तो एक साइड में पैरेलल ओपन कर लेगा और फटाफट सब में ऑप्शंस मारता जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस आप खुद सोच सकते हो कि जिस DI को बनाने में आपको लगभग 7 मिनट 8 मिनट लगे, वो कैसे बंदा कि देखते ही 5 सेकंड में आंसर मार दे रहा है। तो ये तो जो है तुक्केबाजी है। ऐसे लोगों के साथ कंपेरिजन मत करो और इनको आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अपना खुद का इंटरनल असेसमेंट हमें मॉक टेस्ट हमेशा यही बताता है कि हाँ आपका ये एरिया वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। देखो क्या होता है कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार मेज़र कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो वहाँ पर मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ये मैटर बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज़ पर हो। ठीक है, आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पर आपका सब कुछ हाई पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एक फ्री कोई टेस्ट बना रहे हैं तो इजी हमने मॉक टेस्ट अगर बनाया तो वहाँ पर हमें लगता है कि यार हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिल गए। कहीं पर मॉडरेट बनाया तो वहाँ पर हमारे मार्क्स कम आ गए, टफ बनाया तो बहुत कम आ गए। तो ये सिचुएशन होती रहेगी। ठीक है, तो आप खुद देख लो कि आपको क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितने कंसेप्ट आपसे क्लियर हैं, उस हिसाब से आप अपना जो है असेसमेंट करो। और जो मैंने बताया कि एक सीट लो और उस सीट में सारे टॉपिक्स लिखो और देखो कि किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके ठीक यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो यही एक सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। बाकी ये चीज़ मैं आपको शेयर कर दूँ कि जो लोग घर पर मॉक टेस्ट बनाते हैं, वहाँ पर नंबर कम आते हैं, उनके भी पेपर गाइस क्वालिफाई हो जाते हैं। और एक मॉडरेट टेस्ट में भी अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर करो ईमानदारी के साथ में तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं और मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है इस वजह से कम आ रहे हैं, अब मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, तो अगली बार आपके नंबर ऑब्वियसली बढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, लेकिन कभी भी अपना परसेंटाइल, अपनी रैंक, अपनी मार्क्स जो आप घर पर बनाते हो मॉक टेस्ट को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही बिल्कुल किसी तरीके से परेशान होइएगा, क्योंकि ये केवल एक आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, जिसमें आप अच्छी मेहनत करके इसको आप ओवरकम कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही हैं जितने आपके मॉक टेस्ट के इसमें एक टॉपर वाला बंदा है। तो अपनी तैयारी करें, अपना सिलेक्शन लें। और हाँ गाइस, करंट अफेयर्स फंडा ने हर एक एग्जाम के लिए SBI PO, SBI क्लरिकल मेंस वगैरह के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट जारी किए हैं, तो आप इनको देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, GK और बहुत सारे अदर PDF जो है वो एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।